फिर अदालत में बैठी रही हैं, अब आपको एक तारीख मिल गई है, क्या कहेंगे? कितना इंतजार किया आपने? 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद मैं आपको बताऊं, जो यहाँ हो रहे हैं ना अदालतों में, ये जज कैसे ये रात को उनको नींद कैसे आती है। अब इमरान खान जिस जज को, ये मिन्हास को, ये जो जज मिन्हास है, इसको पता है कि अगर ये मंडे को केस नहीं सुनेगा, ये नाजायज़ केस नहीं ख़त्म करेगा, तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी। ये रात को उसको पता है कि उसके बाद इसी कोर्ट में आएंगे अपील के लिए, और 1 साल तक जज डोगर अपील नहीं लगाएगा। हाँ, उसका उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताएं, नाजायज़ केस, नाजायज़ ट्रायल है, उस ट्रायल ख़त्म हो चुका है। जो जो उनके जो विटनेसेस आए थे, जो उनके गवाह थे, वो भी बिल्कुल, वो भी जो वो उन 2-3 गवाहों से ये बड़ा क्लियर हो गया है, पीर वाले दिन और जो उन्होंने बुध वाले दिन केस सुना है, कि वो भी ट्रायल, ये जो जज अजहरमंद है, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देता है, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि तारीख में इनके नाम, जज मिन्हास के, जज ये जो है डोगर के, और जज अर्जुमंद के, तारीख तो नहीं भूलेगी। ये अपनी तारीख खुद रकम कर रहे हैं, ना जायज़ सज़ाएं दे रहे हैं, या कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन हम भी इन्हीं से अदालतों में आ रहे हैं ना, इंसाफ तो इधर से ही मांग रहे हैं। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताएं इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? कि कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे, जहाँ पे हमें पता है कि जज बिठाई इसलिए गए हैं ताकि इंसाफ ना मिले। और आज इस जज ने, मिन्हास ने, याद रखें जज मिन्हास को, खुद याद रखेंगे ये जो जज मिन्हास है, जिसको खास लाया गया इसी काम के लिए, इसको पता है कि ये इमरान खान को 1 साल कम से कम, ये और जज डोगर साहब मिलकर कम से कम 1 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने का प्लान बना के ये कर रहे हैं। क्योंकि अब सज़ा होएगी अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी को। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, आपने देख लिया कि अलकादर में 10 महीने हो जाएंगे, फिर वो सुनवाई हो रही है उस केस की बेल के लिए, तो ये भी तो 10-11 महीने तैयारी करते करते 1 साल लगाएगा ना। तो 1 साल इमरान खान की जज आज मिन्हास कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो डेट दी है, हम तो वहाँ से उठे नहीं। हमने कहा जब तक डेट नहीं आएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनके इरादे नहीं थे डेट देने के। तारीख क्या मिली है? पहला हफ्ता अक्टूबर का, पहला हफ्ता अक्टूबर का। जब हम कोर्ट में बैठे थे, मिन्हास, जज मिन्हास की, तो ये जो केस सुन रहा था ना, साथ ही उनकी तारीख दे रहा था पीर की। सबको पीर की मिली। इमरान खान और बुशरा बीबी को कौन सी तारीख मिली है? जो जब हम सलमान सफदर कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने कौन सी तारीख दी? पीर की बजाय पहला हफ्ता दिया है। वापस आने की जरूरत क्या है? क्योंकि इनको तो सजा हो जाएगी उससे पहले। बरियत का केस है, उससे पहले सजा हो जाए। आप सब कह रही है कि ये प्लान है, ये सारा प्लान के तो तहत होता है। ये प्लान कैसे आप टूटेगा? ये प्लान कैसे खत्म आप होगा? मुझे बताएं कि, और ये क्या है? आप सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप खुद बताएं अपने वीलॉग्स पे कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ दफन हो चुका है। अच्छा, आज 5 जजेस भी गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, कल आप भी गई इमरान खान का खत लेकर। तो ये दरवाजा जो आपने कल जिक्र किया था कि आखिरी दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट का, वो दरवाजा कैसे खुलेगा इंसाफ के लिए? देखें, अब ये जजेस का ज़मीर के ऊपर है, इंसाफ इन्होंने ही देना है। और जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में क्या होगा? सारों को, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जजेस को भी, जज जो इंसाफ के लिए खड़े हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। यहाँ पे एक जज फैसला दे रहे हैं, इनके जो जो इन्होंने खास 3 नीचे से उठा के लाए हैं जज, हाँ, खास लेकर आए। ये 26वीं तरमीम का तोहफे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उस 26वीं तरमीम के तोहफे का नतीजा ये है कि एक जज अगर देता है तो आपस में उसका जजमेंट को ओवरटर्न कर रहे हैं एक ही दिन में। इमरान खान की तारीख मिल रही है पहले हफ्ते अक्टूबर में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक जजेस और लॉयर्स, वकला खड़े नहीं होंगे इंसाफ के लिए, तो ना तो वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी किसी को,
ना कोई अदालतों में कोई लेकिन आएगा। आज वकला खड़े हुए थे, लेकिन उन वकला के ऊपर पर्चे हो गए हैं। सलीमा खान साहब ये बताइएगा कि पहले तो आपके केसेस नहीं लग रहे थे, अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके नेफों से पिस्टल भी बरामद होने शुरू हो गए हैं, मुकदमा दर्ज होने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी हम अंदर तो बैठे हुए अब थे, वकीलों के ऊपर मुकदमे होंगे तो खान साहब के फिर मुकदमे लड़ेगा कौन? मैं आपको बताऊं, हम अंदर बैठे हुए थे, हमें अंदर आके पता चला था कि जब आप लोगों के पास, मीडिया के पास आजकल असल में ये पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं ना कि भैंस चोरी हो गई और पिस्टल बरामद हो गया, ये बहुत पुरानी चीज़ें। आजकल कोई नई चीज़ें इनको सोचनी चाहिए। अब वो पुराना सिस्टम चल नहीं रहा, सबके पास फ़ोन है। अब आप सोचें, जब सबको पता है कि कोई पिस्टल नहीं था और एक लॉयर जो बार का, वो क्या नहीं, वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है, सदर, वो जो ये जो वाजिद गिलानी है, ये आज ये भूले ना कि ये इसने भी तब भी झूठी अहद किया था इसने, और कहा था पीटीआई वालों को, इन्हीं लोगों को जाके कहा था मुझे वोट दे दो, मैं अहद करता हूँ कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और इसने क्या किया, 26वीं तरमीम के साथ छलांग मार ली। फिर इसने आज फॉल्स फ्लैग किया, क्योंकि मैंने वीडियो देखा यहाँ पे लोगों के पास, ये खुद उतर कर आया है, खुद इसने आके धक्का दिया है और फॉल्स धक्के दिए, फिर फॉल्स फ्लैग किया है और फिर जाके इन्हीं पे पर्चे कटवा दिए। देखें, काटते जाओ पर्चे। ये जंग इंसाफ के लिए है और इंशाल्लाह ये डरे हुए हैं सारे। ये वाजिद जिलानी भी डरा हुआ है, ये लोगों से पैसे मांगता फिर रहा था। मुझे भी किसी ने अंदर बैठ के बता रहे थे कि ये तो अली गंडापुर से भी 5 करोड़ मांग रहा था, पता नहीं कोई बिल्डिंग बनाने के। तो ये इस किस्म के ये इनको छोटे मोटे पैसों का नहीं, ये बड़े पैसों की गेम है। इसलिए उसने आके धक्के देने ही थे जिन्होंने इसे वोट दिया। ये तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। इसने नहीं, मैंने नहीं इल्जाम लगाया, मैं कहा किसी ने मुझे कहा बताया, अलेज्ड है। कोई अंदर हमें लॉयर्स बैठ के बता रहे थे अलेज्ड है ना, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो आपको बताया। देखें, मेरे ऊपर और 4 पर्चे कटवा दें, हमारे ऊपर तो पर्चे ही काट रहे हैं, मीडिया वाले भी काट रहे हैं, लॉयर्स भी काट लें, कोई रह गया तो वो भी आ जाए। थैंक यू। मुझे आईफोन और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वाजिद गिलानी साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, उन्होंने नाम भी लिया, इसमें आपका नाम भी लिया गया कि आपने इश्तिहाल दिलवाया है। अच्छा। तो हम भी देख रहे थे कि आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो क्या इश्तिहाल दिलवाया आपने? देखिए, मुझे तो अभी आपसे पता चला है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें ये कहा गया है कि बाकायदा मेरा नाम लिया गया है। क्या? जी जी, आपका नाम लिया गया है। देखिए, इश्तिहाल क्या हमने दिलाना है वाजिद गिलानी साहब को, बात सिर्फ इतनी सी है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हम जस्टिस जंगीरी साहब के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। आप सब ने उसकी कवरेज की है। जब शेम शेम के नारे लगे, सब ने लगाए, उसमें जितने लॉयर्स मौजूद थे उन सब ने लगाए। यहाँ कोर्ट से निकलकर बार के सामने जाने का मकसद इतना था कि हमारे सदर बार वहाँ पर बैठे हुए थे, इस्लामाबाद बार के सदर। वो जब गाड़ी में बैठे हैं तो वो गाड़ी से उतर के खुद आए और उन्होंने हमला किया। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की।